में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतराराम प्रजापति राजस्थान की मृदा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि प्लीज ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें पता चलता है आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और इंजीनियर राजेश सर का राजगुरु चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज शुरू करते हैं राजस्थान की मृदा के बारे में। अरे बोलो किसके बारे में? राजस्थान की मृदा में आज वैज्ञानिक आधार पर मृदा को किन भागों में बांटा गया और किसकी स्थिति किस प्रकार है और कौन कौन से मृदा कण पाए जाते हैं उसमें, उसके बारे में देखते हैं वैज्ञानिक आधार पर। पहले देखते हैं थोड़ा सी मृदा की लवणीयता कम करने के लिए क्या उपाय है। मृदा की लवणीयता में कमी के लिए, मृदा की लवणीयता में कमी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करना होगा। रॉक फॉस्फेट का प्रयोग प्लस धमासा व शुभगुल नामक खरपतवार को खेत में दबाना होगा। ठीक है, देखो मृदा की लवणीयता को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करो, पहली बात। तो अगर और उसमें धमासा व शुभगुल नामक ये दो खरपतवार, एक धमासा और शुभगुल, इन दो खरपतवारों को अगर मृदा में मिला दिया जाए या मृदा में उन खरपतवारों को मिला दिया जाए तो मृदा की लवणीयता में कमी होगी, निश्चित है। ठीक है, तो ये मृदा की लवणीयता। अब देखते हैं वैज्ञानिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण। अरे किस आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण देखते हैं कि कितने भागों में मृदा को बांटा गया है वैज्ञानिक आधार पर। तो देख लेते हैं वैज्ञानिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण। वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मृदा को या राजस्थान के संदर्भ में वैज्ञानिक आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया? तो बता देना कितना। 5 भागों में वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मृदा को बांटा गया है। तो कितने भागों में? 5 भागों में। अरे बोलो कितने भागों में? 5 भागों में वैज्ञानिक आधार पर बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं? तो बता देना कौन सा? एरिडीशॉल्स। अरे कौन सी शॉल्स? एरिडीशॉल्स, एंटीशॉल्स, इंसेप्टिशॉल्स, एरिडीशॉल्स, एंटीशॉल्स, इंसेप्टिशॉल्स, अल्फीशॉल्स और वर्टिशॉल्स। ठीक है, इन 5 भागों में बांटा गया वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मृदा को। वापस सुनो, वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा गया? तो बता देना कितना। 5 भागों में बांटा गया। और नाम पूछे क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मृदा नहीं है? 3 नाम इनके दे देंगे और एक अन्य नाम देकर क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो बता देना एरिडीशॉल्स, एंटीशॉल्स, इंसेप्टिशॉल्स, अल्फीशॉल्स और वर्टिशॉल्स मृदा राजस्थान में वैज्ञानिक आधार पर पाई जाती है। अब इनका अध्ययन करना है एरिडीशॉल्स का। एरिडीशॉल्स मृदा की स्थिति कहाँ है, किस प्रकार की मृदा कण पाया जाता है इसमें। तो शुरू करते हैं। कौन सी मृदा? बताओ एरिडीशॉल्स। अरे कौन सी मृदा? एरिडीशॉल्स मृदा बेसिकली किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती हैं? तो बता देना एरिडीशॉल्स मृदा शुष्क जलवायु में पाई जाती है। अरे कैसी जलवायु? शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदा कौन सी? एरिडीशॉल्स शुष्क जलवायु में पाई जाती है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान में सामान्यतः ये मृदा पाई जाएगी। तो अविस्थिति देख रहे थे एरिडीशॉल्स की अविस्थिति। अरे कौन सी स्थिति? अविस्थिति।
अविस्थिति। अविस्थिति मतलब ये राजस्थान के किन जिलों में ये मृदा पाई जाती है, तो बता देना किन जिलों में। चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर, बेसिकली इन जिलों में पाई जाती है। लेकिन ये शुष्क जलवायु में पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता, एरिडी शॉल्स मृदा किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, तो बता देना शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदा कौन सी। एरिडी शॉल्स अविस्थिति पूछे राजस्थान के संदर्भ में, तो पश्चिमी राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर और जालोर जिलों में पाई जाती है। अब देखते हैं एरिडी शॉल्स मृदा में कौन कौन से उप मृदा कण पाए जाते हैं। उप मृदा कण, उप मृदा कण, पहले तो समझो उप मृदा कण किसे कहते हैं। मृदा कण से छोटे उप मृदा कण, जैसे सरपंच से छोटा उप सरपंच होता है, राष्ट्रपति से छोटा उपराष्ट्रपति होता है, उस प्रकार से मृदा कण से छोटा उप मृदा कण, अर्थात मृदा कण से भी महीन कण, माइक्रो कण, ठीक है, उसको कहते हैं उप मृदा कण। बेसिकली वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया गया है मृदा का, तो वैज्ञानिक आधार पर कई तत्वों का समावेश किया गया। वैज्ञानिक आधार पर मृदा कणों का आकार किस प्रकार है और उसका रंग किस प्रकार है, इस प्रकार उसका अध्ययन किया गया। इसलिए उन कणों की भी जांच की गई है। उप मृदा कण कौन कौन से हैं, तो बता देना। एरिडी शॉल्स मृदा का उप मृदा कण है ऑर्थिड। क्या है, ऑर्थिड, ठीक है। एरिडी शॉल्स मृदा का उप मृदा कण ऑर्थिड, और ऑर्थिड के भी कई भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो उनका भी नाम ध्यान रखना है। कैम्बो ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड, कैम्बो कैल्सी, सेलोर ऑर्थिड, सेलोर ऑर्थिड और पैली ऑर्थिड, ठीक है। कैम्बो, ठीक है। वापस सुनो, एरिडी शॉल्स मृदा के बारे में ध्यान क्या रखना है। शुष्क जलवायु में पाई जाती है। अविस्थिति पूछे तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर और जालोर बेसिकली राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। और उप मृदा कण पूछे तो बता देना। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, एरिडी शॉल्स मृदा का उप मृदा कण कौन सा है, तो बता देना ऑर्थिड। और ऑर्थिड में भी राजस्थान में पाए जाने वाले ऑर्थिड किस कौन कौन से ऑर्थिड हैं, तो कैम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड, सेलर ऑर्थिड और पैली ऑर्थिड, ये 4 प्रकार के ऑर्थिड राजस्थान में उप मृदा कण के रूप में एरिडी शॉल्स मृदा में पाए जाते हैं। बोलो कोई डाउट है। इस प्रकार इतनी सी जानकारी आपको किस मृदा के बारे में रखनी है, एरिडी शॉल्स मृदा के बारे में। अब देखते हैं एंटी शॉल्स मृदा के बारे में। अरे किस मृदा के बारे में, एंटी शॉल्स मृदा के बारे में। एक मिनट, एरिडी शॉल्स की स्थिति देख लेते हैं। एरिडी शॉल्स की ये है राजस्थान। राजस्थान के मध्य असामान्य भागों में बांटती हुई अरावली पर्वतमाला गुजरती है। अरे यहाँ पर बेसिकली शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु, शुष्क जलवायु। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, कौन सी पाई जाएगी बताओ, एरिडी शॉल्स मृदा पाई जाएगी। इन भागों में बेसिकली कुछ कुछ भागों में एरिडी शॉल्स मृदा पाई जाती है। अब देखते हैं किस मृदा के बारे में, एंटी शॉल्स। एंटी शॉल्स, एंटी शॉल्स मृदा। एंटी शॉल्स मृदा के बारे में देखते हैं। ये मृदा भिन्न भिन्न जलवायु प्रकार, भिन्न भिन्न जलवायु क्षेत्रों में बेसिकली मृदा में पाई जाती है, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में मृदा का समावेश है। तो
भिन्न 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 जलवायु, भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं में, भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं में समाहित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंटीसॉल्स मृदा बेसिकली भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित समाहित है, अर्थात ये शुष्क जलवायु में भी पाई जाएगी, अर्ध शुष्क जलवायु में भी पाई जाएगी, अर्थात दो या तीन प्रकार की जलवायु में भी मृदा में पाई जाती है। इस प्रकार इसमें जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखना। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में, भिन्न भिन्न आ गया, देखो भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं में समाहित है। कौन सी मृदा? एंटीसॉल्स मृदा। और अब स्थिति पूछे तो बेसिकली पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो बता देना एंटीसॉल्स मृदा पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी? तो बता देना एंटीसॉल्स। और पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदा कौन सी? तो बताओगे कौन सी मृदा? एरिडीसॉल्स। तो एंटीसॉल्स और एरिडीसॉल्स मृदा बेसिकली अरावली के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। दो मृदा है, एरिडीसॉल्स और एंटीसॉल्स मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इस मृदा का रंग कैसा। अरे क्या देखेंगे? रंग, इसका रंग है हल्का पीला व भूरा रंग। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एंटीसॉल्स मृदा का रंग हल्का पीला व भूरा। अब देखते हैं इसके उप मृदा कण। अरे क्या देखेंगे? उप मृदा कण, एंटीसॉल्स मृदा के उप मृदा कण। मृदा कणों से छोटे उप मृदा कण होते हैं, मैं देख लेते हैं उप मृदा कण। उप मृदा कण किस मृदा के? बताओ, एंटीसॉल्स मृदा के उप मृदा कण देख लेते हैं। इसके दो उप मृदा कण हैं, दो उप मृदा कण हैं, एक है सोमेंटस, एक है फ्लुएंटस। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो एंटीसॉल्स मृदा में कौन से उप मृदा कण है? तो बता देना सोमेंटस और फ्लुएंटस राजस्थान में एंटीसॉल्स मृदा के उप मृदा कण है। और सोमेंटस के भी कई समूह हैं, वर्ग समूह हैं, उनमें से राजस्थान में एक टोरी सोमेंटस नामक प्रकार की उप मृदा कण है। तो सोमेंटस में देख लेना कौन से उप मृदा कण पाया जाता है? तो टोरी सोमेंटस, टोरी सोमेंटस। टोरी सोमेंटस का ध्यान रखना। एंटीसॉल्स मृदा के उप मृदा कण पूछे तो बता देना सोमेंटस और फ्लुएंटस। और सोमेंटस में भी कई प्रकार के वर्ग समूह है। ठीक है, कई प्रकार का सोमेंटस है, उसमें से राजस्थान के संदर्भ में टोरी सोमेंटस नामक प्रकार की मृदा की तत्वों की प्रधानता ही है। तो ध्यान रखना टोरी सोमेंटस और सोमेंटस का। और फ्लुएंटस को दो वर्ग समूह में बांटा गया, उसमें से एक है टोरी फ्लुएंटस, टोरी फ्लुएंटस, एक है उष्टी फ्लुएंटस, उष्टी फ्लुएंटस। ये दो इस उप मृदा कण में ध्यान रखना। फ्लुएंटस में दो है, दो वर्ग समूह कहो, इसका प्रकार कहो, क्या कहो, देख कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो वैज्ञानिक आधार पर एंटीसॉल्स मृदा में उप मृदा कण कौन से पाए जाते हैं? तो सोमेंटस और फ्लुएंटस। और सोमेंटस में राजस्थान के संदर्भ में सोमेंटस का एक प्रकार है या एक वर्ग समूह है जिसका नाम है सोमेंटस, टोरी सोमेंटस पाया जाता है राजस्थान में, सोमेंटस का भाग है। ठीक है, और फ्लुएंटस में देखा जाए तो टोरी फ्लुएंटस और उष्टी फ्लुएंटस दोनों प्रकार के फ्लुएंटस एंटीसॉल्स मृदा में उप मृदा कण के रूप में पाए जाते हैं। तो आज देखो एरिडीसॉल्स मृदा और
एंटीसोल्स मृदा के बारे में वो सभी जानकारी हमने अध्ययन की जो RAS लेवल राजस्थान के, अगर जिस एग्जाम में राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी और जिसमें मृदा आएगी वैज्ञानिक आधार पर, तो एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स मृदा के बारे में वो सभी जानकारी अध्ययन कर ली जो एक सामान्य विद्यार्थी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछने की जहाँ प्रायिकता बनेगी वहां से इस प्रकार के सवाल आने की 100% प्रायिकता रहेगी। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और ज्यादा से ज्यादा मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें ऊर्जा मिले और अन्य साथियों को इस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिले जो दूसरे चैनलों पर नहीं मिलता। इस प्रकार का यूनिक ज्ञान लेने के लिए बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।